नारे पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं। रात के इस वक्त तकरीबन 5 बजने के करीब है, बल्कि टाइम ज़्यादा हो गया है। देखते हैं यहाँ के लोगों के जज्बात क्या हैं, मामलात क्या हैं, क्योंकि मियाँ साहब भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। तीसरी दफ़ा मियाँ साहब जा चुके हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या लग रहा है मियाँ साहब आ रहे हैं, कोई पैगाम उनके लिए आपके पास? उनके लिए क्या पैगाम देना है हमने, पहले हम जो कुछ देख रहे हैं आपको पता ही है। क्या लग रहा है कि मियाँ साहब आकर बदल पाएंगे मुल्क को? मुझे नहीं उम्मीद। यहाँ पर एक और भाई भी मौजूद हैं। जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ भाई का बयानिया सुन रहे हैं, कायद का जैसा बयानिया होगा वर्कर का भी वैसा ही बयानिया होगा। आप क्या चाहते हैं, बयानिया कितना मजबूत होना चाहिए, किसके मुताबिक का बयानिया होना चाहिए? वो छोड़ो ना, जेल से बाहर कर निकालो, बयानिया बना के देता है आपको। इन्हों को पता लग जाता है बयानिया किसे कहते हैं। छोड़ो ना, मुकाबला करें। वो कोई कत्लो गारत की सियासत तो नहीं करता, उसको बाहर निकालें, उसके साथ मुकाबला करें, टफ मुकाबला करें। जो फिर अल्लाह जिसे इज्जत देगा वो समझ लो कि जिम्मेदारी संभाल ले। सर, यहाँ पर पीटीआई ने भी जलसा करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन नहीं थी मिली। मियाँ साहब को मिल गई है। मसला क्या है? मसला यही है, जो ठीक है ना, वो हमारे हर अदारे को कंट्रोल करती है। पैसा उन्हों को फेंक दो, वो डॉलर दे दो, माँ भी बेच उन्हों की खरीद लो भाई। ठीक है ना, समझ गए हो ना? ये हमारे मुल्क का हाल किया हुआ है। ये क्या लग रहा है मेरी बात सुने, मैं अनपढ़ जाहल हूँ, मैं एक क्लास भी नहीं पढ़ा, सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी की है, अब तक कर रहा हूँ, 3 मेरे बच्चे हैं। ठीक है ना, तो मेरा शौर इतना ज्यादा शौर उजागर हो गया कि समझ लो कि मुझे अपने आप पर इतना यकीन नहीं था कि मेरा शौर उजागर होगा। मैं खान साहब को सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने मुझे चीजें बता दी हैं, वो चीजें बता दी हैं जो समझ लो कि वो वो चीजें बता दी हैं जो इस वक्त तक जो 70 साल की एज वाले हैं उनको भी नहीं पता क्या चीजें। मेरे समझ लो कि ये 30 साल की उम्र में मेरे अंदर आ गई हैं वो चीजें, कोई ये हमारे मुल्क के दुश्मन हैं ये लोग। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन्हों का निश्तो नबूद करेगा। जो मेरे मुल्क का जो खैर खवा नहीं, अल्लाह उसका निश्तो नबूद करे। अल्लाह के हदायत दिए बगैर नहीं ठीक होगी। जितनी देर तक इन्होंने अपने अल्लाह को अल हक और सच का खुदा नहीं मानेंगे, उतनी देर तक इन्हों का जो है ना, ये समझ लो कि अमेरिका के पाँव में पड़ते रहेंगे। ठीक है ना, ये हमें दिखाते हैं हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कलमा को, अल्लाह को मानने वाले हैं, तो जाके अमेरिका के पाँव में गिरते हैं। ये तो हमें माजरा बताए ना भाई, ये क्या माजरा है? ठीक है, ये सिर्फ हमें जो है ना फुद्दू बनाया हुआ है बात। आपको क्या लगता है, अगर आज ही इमरान खान को उससे बाहर निकाल दिया जाए जेल से, तो वो इनसे बड़ा जलसा कर लेंगे? मैं कहता हूँ ये आज ये जलसा करें ना, इतवार वाले दिन, पीर वाले दिन या मंगल वाले दिन खान की बेल करें, तो खान उससे अगले दिन जलसा करके दिखाएगा, इन्हों के चारे खाने चुत कर देगा अल्लाह के फजलो करम से। इन्हों को पता चलेगा कि जलसा इसे कहते हैं जलसा। ये नहीं है, खान ये नहीं करेगा कि 5-5 हज़ार रुपया दे के 10-10 हज़ार रुपया दे के पैरों को गोडों को हाथ लगा के बुजुर्गों को वडेरा सिस्टम को जो है ना घरों को निकाल के लेके आएगा। नहीं, खान अपने विजन के साथ लोगों को लेके आएगा, अपने मंशूर को साथ खरीदने के लिए। ठीक है ना, मैं कहता हूँ वोट, आपका नाम क्या है भाई? अम्मार भाई, वोट तो छोटी सी चीज है, वोट एक छोटी सी चीज है। इमरान खान को अपनी जाने भी देंगे, खाली जान नहीं, जाने भी देंगे, अपने घर बाप सारा कुछ देंगे। मेरा बाप जो है ना वो मेरे से भी बड़ा जियाला खान साहब का। मेरा जो बेटा है ना माशाल्लाह 10 साल का, कुरान पाक हिफज कर रहा है, वो मेरे बाप और मेरे से भी बड़ा जियाला है खान साहब का। क्या उससे विजन का पता चल गया है, उसको पता चल गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। इमरान खान अगर बाहर आ जाते हैं, उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, क्या वो इतने मुश्किल हालात को ठीक कर पाएंगे? अल्लाह के फजलो करम से उसके साथ, उसके पास विजन है। ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम अब इमरान खान के बगैर नहीं चल सकता। ये हाथ खड़े करे तो इमरान खान जो है ना मसलन इन्हों को भी जो है ना, इन्हों को भी सेट कर देगा। ये सारी जिंदगी नहीं सेट हुआ जो। ठीक है ना, ये इमाम, इतनी अवाम खड़ी हुई है। ठीक है ना, अल्लाह को जान देनी है, किसी को किसी के पीछे जान नहीं देनी, अल्लाह को जान देनी है। तो अल्लाह ने बोला हक और सच का गवाह बनो, हक और सच के गवाह बनो। ठीक है ना, किसी के झूठ के पीछे जो है ना मसलन के चंद समझ लो के पैसों की या चंद समझ लो के कोई चीज़ों की समझ लो के जो है ना हबत रखे जो है ना, उसकी लफाज ना बोलो। अपने मुल्क और अपने मसलन के मुल्क के जो अवाम है उसके समझ लो का खैर ख्वाह हो। ये लोग सिर्फ आते हैं, सियासत करने आते हैं, जब इन्हों के ऊपर बुरा टाइम आता है ये मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, इन लोगों को समझाएं ना कि जब भी मुश्किल वक्त आया ये लोग ये मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। तीसरी दफा अब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो बंदा अपने बाप के समझाए हुए पे नहीं समझेगा, वो हमारे समझे के समझेगा भाई कोई।